इसका है ये एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 10th का ए पार्ट। ये कैपिटल की बुक है, एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। कैपिटल की बुक में से है बेटा 10 क्वेश्चन का ए पार्ट। मुझे ये बताओ किसी बच्चे का ये हुआ है? नहीं। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पर क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, इसमें माध्य दिया हुआ है आपको 166/9/26, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर ये वर्ग अंतराल भी इसमें बड़ा दिया हुआ है, मतलब नंबर्स बड़े हैं। एग्जाम में बेटा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, पर उसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है। वो इस तरह का क्वेश्चन देता है। अच्छा, तो वो एग्जामिनर बेटा हमेशा इस तरह का क्वेश्चन सेट करता है कि आपको पैटर्न पता हो कि कैसे करना है, पर कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है उसमें। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। आपका ये आंसर इसीलिए नहीं निकला होगा क्योंकि आपसे कैलकुलेशन नहीं हुई होगी, है ना। चलो पहले तो इसको सॉल्व करो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, माध्य दिया हुआ है, और कहा क्या है इसमें F1 और F2 की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझना, जो बच्चे इरेगुलर है ना फोकस कर लो बेटा, ठीक है। अब माध्य में गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 9 को प्लस करेंगे। करो फटाफट से, क्या आता है। मैम 4316 और प्लस में 9 4316। यस मैम 4316। बेटा प्लस 9 भी तो करो। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 9 को प्लस करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन ऐसे बना 4300 बटे में ये आएगा हमारा माध्य। 16 कौन सा, ये वाला नहीं। देखो सुनो, मैंने बचपन में आपको ये सिखाया होगा जब आप 6th-7th में थे कि अगर इस तरह से लिखा है कोई भी चीज़, तो मैं कहती थी आपको कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तिया 12 और 2 14, तो इसको लिखते हैं 14/3। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस करेंगे। ये होता है मैम। ये जो मल्टीप्लायर है ये ऐसे आएगा, नीचे वाला एज इट इज। हाँ, ये एज इट इज आएगा, नीचे वाला एज इट इज आएगा, डिनोमिनेटर यही रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा जो माध्य आया है निकल के वो ये है। माध्य मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मीन, है ना। तो हमारे पास F गिवन है बच्चे, हमें क्या निकालना होगा, XI निकालना होगा। XI कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच की टर्म क्या होगी 145, इधर क्या होगा फिर देन ये हो गई हमारे पास XI, ठीक है। अब निकालेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। माध्य का फॉर्मूला क्या है, यही है ना। तो ये हो जाएगा FI XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बिना कॉपी पेन के 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 का पारा 5 बार, 5 पंजे 25, हासिल कितना लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल कितना लगा 5 एकम और 2 ठीक है। अब देखो F1 की जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 155 F1। अब 20 की इसके साथ करो, देखो पीछे 0 है तो एज इट इज मैंने 0 उतार लिया है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको
देखो 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब देखो F2 को मल्टीप्लाई करेंगे 175, F2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 3 हासिल 6 अठे 48। क्या हो गया यार, 6 अठे 48 और 3 51 हासिल 5, 6 कम 6 और 5। अब देखो 2 से करेंगे, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 नेम 1 19 का 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब बताओ कोई डाउट, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हमने क्या करना है बेटा, सिग्मा निकालना है इन सब का। सिग्मा कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, सिग्मा FIXI चाहिए। तो क्या करेंगे, सिग्मा FIXI निकालेंगे, इनको प्लस करेंगे इसको और इसको छोड़कर। करो जरा। अरे रुक जा, हमें भी कर दे। बेटा रफ कॉपी साथ में रखा करो बच्चे, वेट करते रहते हैं कि कोई और करके दिखा दे। खुशी, हाँ देखते हैं 5525। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। डिवाइड मतलब प्लस करने में इतना टाइम लगा रहे हो। खुशी, किसी शादी में से आ रहे हो? तो हेयर कर्ल कैसे आपके? अच्छा, तो आज एक चोटी में आ गए आप फिर। मैम कौन नहीं करता आजकल, सभी तो एक छोटे छोटे आते हैं। क्लास का तो लड़ता है, तुम दो छोटे लेकर आओ। मेंबर्स सभी लोग ऐसे तो कहाँ गए थे, कहाँ गए थे घूमने? नानी के घर इतना फैशन करके जाते हैं? अच्छा जी, आप कुछ तो चेंज लग रहे हो, आपने कुछ और भी किया है? हो गया, बताओ क्या है? हाँ पक्का 5525। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 155y प्लस 175 F1 और ये आएगा F2। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको रख देते हैं फॉर्मूले में। हम माध्य का फॉर्मूला ये है हमारे पास। अच्छा, सिग्मा FI गिवन है हमारे पास 52। माध्य कितना है हमारे पास? 4325 इज इक्वल्स टू F1 सिग्मा F1x2 क्या है? 5525 प्लस 155 F1 प्लस 175 F2। ठीक है जी, इज डिवाइडेड बाय, अच्छा ये पूरा नहीं है, 26 है ना। इसमें क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 52, क्योंकि हमारे पास सिग्मा F1 दिया हुआ है, सिग्मा FI दिया हुआ है 52। यहाँ तक बताओ, सबको क्लियर है? पक्का? अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यार ये तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी यार।
कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 26 को फिर देखो इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ, है ना। और अगर पर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ, 5 3 15, 5 एकम 5, देखना अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 ना जाएगी, 5 पंजे 25, हाँ जी, 5 3 15, 5 एकम 5 F1 प्लस 5 3 15, 16 17, 2 5 पंजे 25 F2, है ना। मैंने जो 5 कॉमन लिया है उससे इसको डिवाइड कर देती हूँ मैं। 5 8 40 क्वाइट, फिर यहाँ देखो बेटा, 5 8 40, है ना, 3 आ जाएगा, 5 6 30, और ये क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 बटे में 26, और ये आएगा 52। यार हाँ, इसको काट के कर सकते हैं भाई, इसको इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 6 12, 13 दूनी 26। अरे देखो ना, अच्छा सुनो, मैंने क्या किया है यहाँ पर, कैलकुलेशन टफ हो रही थी तो क्या किया, यहाँ से 5 कॉमन लिया, सब में से 5 कॉमन लिया तो सबको 5 से भाग कर दिया। अब ये आमने सामने है, इज इक्वल्स टू में है, बीच में इज इक्वल्स टू है, और ये आमने सामने है, हमेशा कट जाएगा, क्योंकि जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ तो नीचे ऊपर नीचे तो कट जाता है ना, इज इक्वल्स टू में आमने सामने वाला कट जाता है। मैंने यहाँ से 5 कॉमन लिया, उस 5 से मैंने इसको भाग कर दिया तो मेरे पास ये आया, ठीक है। अब मैंने इसको इससे कर दिया, 13 दूनी 26 हो गए यहाँ पर, तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा, 865 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू में 1105 प्लस 31 F1 प्लस 35 F2 अपॉन में 2, मेरे पास ये बचा बेसिकली। अब तो कर सकते हैं इजीली, हम इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1, 13 का 3 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1। अब ये जो है इसको मैं इधर ले आऊँ उठाकर, प्लस का है माइनस में आ जाएगा, 1105 प्लस में 31 F1 प्लस 35 F2, ये आ जाएगा। इसमें से माइनस करो, क्या आएगा, शिफा आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, बस थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दे दो। 625 इज इक्वल्स टू में 31 F1 प्लस 35 F2, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारी सेकंड इक्वेशन चाहिए। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से बताया था मैंने, कहाँ से आएगी सेकंड इक्वेशन, यहाँ से आएगी। क्या करें, इसको और इसको छोड़कर बाकी सबको प्लस करो, बताओ जल्दी से कितना आएगा, कितना आएगा, 33 प्लस में F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 52, क्योंकि इन सबको प्लस करके कितना आ रहा है 52, तो यहाँ पर F1 और F2 की जो भी वैल्यू रही होगी वो अगर यहाँ रख दे तो इन सबको प्लस करके कितना आएगा, 52 आएगा। तो अब मैं यहाँ से F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 52, इसको इधर लेकर जाएंगे -33, क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ, अरे भाई कैसे करो, 33 है, 33 और 7 40, 40 से 50 17 हो गए, 51 52 2 19, ये कितने आ गई हमारी, सेकेंड इक्वेशन आ गई। फिर अब मैंने इसको समझाया था कि कैसे करना है, एक बार इसे नोट करो फिर सॉल्व कराती है इसको। शिफा इसको पॉज कर दो बेटा, पॉज करना। हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास और सेकंड इक्वेशन ये है। अब हम इसको ठीक से लिख लेते हैं, 31 F1 प्लस 35
F2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 625। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास, देखो ये। अब मैंने उस दिन ये बोला था कि दोनों इक्वेशंस की फर्स्ट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 31 है तो यहाँ पर भी 31 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँ इसको, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 19। मैं क्या करूँ इसको मल्टीप्लाई बाय 31। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 31 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा ये। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आया 31 F1 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई किया 31 F2 इज इक्वल टू, और 19 को 31 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, हाँ 589। ठीक है जी, ये आया हमारे पास। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। मैं माइनस कर दूँ दोनों को, बीच में से ही हटा देती हूँ, या फिर यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ 31 F1 प्लस 35 F2 इज इक्वल टू है भाई 625, और ये आ जाएगा 31 F1 प्लस 31 F2 इज इक्वल टू 589। मुझे ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। जहाँ पर कोई साइन नहीं होता वहाँ क्या मानते हैं हम? प्लस मानते हैं वहाँ पर। ठीक है, प्लस का ऑपोजिट साइन, प्लस का ऑपोजिट साइन, प्लस का ऑपोजिट साइन। ठीक है, अब यहाँ पर भी प्लस है, प्लस माइनस। अब ये वाला साइन हम भूल जाएंगे, ये बीच वाला साइन हम भूल जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला ध्यान रखेंगे सिर्फ। प्लस और माइनस, माइनस 31 में से 31 लेस किए 0 है ना, प्लस और माइनस 35 में से 31 लेस किए 4 F2 इज इक्वल टू 625 में से 589 माइनस किए कितना आएगा, कितना आएगा? अरे भाई, तो कॉन्फिडेंस रखो ना यार अपने ऊपर। कितना आएगा 36। अब F2 कितना आएगा 36 अपॉन में नीचे आ जाएगा ये 4। ठीक है ना, ये रब कर दो थोड़ा। चार नेम तो F2 कितना आया हमारे पास, F1 निकालें। F1 कहाँ से निकाल दूँ, यहाँ से। F1 हमने निकालना है, प्लस F2 कितना आया है 9 इज इक्वल टू 589, नहीं 19। ठीक है जी, अब इसको इधर लेकर आएंगे। F1 इज इक्वल टू 19 माइनस 9 कितना आ जाएगा, तो F1 हमारे पास कितना आया और F2 कितना आया बेटा? क्या टफ था निकालना? मेथड तो वही है, बस बात है कैलकुलेशन की कि आप कितना अच्छे से कैलकुलेट कर पा रहे हो, है ना। इस तरह की कैलकुलेशन का एग्ज़ाम में रेयर ही क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन टफ होती है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है, वहाँ पर कैलकुलेशन को टेस्ट नहीं करता है। तो इतनी टफ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ये नहीं आएगा, वो थोड़ी इजी सिंपल कैलकुलेशन देगा, क्योंकि उन एग्जामिनर को सिर्फ ये देखना है कि क्या आपको इसका मेथड आता है या नहीं आता है ना। तो वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करता है कि क्या इतना पेशेंस टेस्ट नहीं करेगा वो। ठीक है, चलिए इसको नोट करो बेटा, फिर इसको कर दो शिफा।